प्रभु का चिंतन करो। बाकी दुनिया की बातों में रखा है क्या, बाकी दुनिया की बातों में रखा है क्या। सद्विचारों के सागर का मंथन करो, सद्विचारों के सागर का मंथन करो। पी लो अमृत बना लो ये जीवन नया, पी लो अमृत बना लो ये जीवन नया। आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो। आत्मा तो न्यारे हैं देह से, आत्मा तो न्यारे हैं देह से। आत्मा देखिए भाल पर स्नेह से, आत्मा देखिए भाल पर स्नेह से। साक्षी दृष्टा बनो साथी प्रभु के बनो, साक्षी दृष्टा बनो साथी प्रभु के बनो। खेल में कोई रोए तो कोई हंसे, अपना अपना सभी का यहाँ रास्ता। दूसरे रास्तों से है क्या वास्ता। आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो। ओम शांति। आज गणेश चतुर्थी और संवत्सरी दोनों ही साथ में हैं। जब कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करनी होती है, कोई कार्य नया करना होता है, तो कहते हैं श्री गणेश करो। और गणेश जी का यादगार है विघ्न विनाशक, दुख हरता सुख करता, कष्ट भंजन। तो वो श्री गणेश हम सभी है और वो हमारा ही यादगार है। तो अभी हम सभी अपने आप को एक श्री गणेश की स्थिति में, कि मैं ही वो गणेश जी हूँ, और अपनी कर्मेंद्रियों से लेकर के अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने देश और विश्व के अंदर जो भी विघ्न आ रहे हैं, उसको ख़त्म करने वाला मैं ही श्री गणेश हूँ। तो हम सभी अभी बिल्कुल एकाग्र हुए रहेंगे। कौन आया गया हमें पता नहीं है, सिर्फ अपने अंदर फोकस हो जाएंगे, अपने आप को देखेंगे। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ।
दुख हरता सुख करता परमात्मा शिव बाबा की संतान। मास्टर दुख हरता सुख करता हूँ। मन के अंदर शुद्ध और सकारात्मक विचार मुझ आत्मा को शक्तिशाली बना रहे हैं। एक एक विचार को बुद्धि रूपी नेत्र से देख रही हूँ। बाबा की सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर और मुझ आत्मा से शरीर की एक एक कर्मेंद्रियों पर जा रही है। और इन कर्मेंद्रियों से जो विघ्न क्रिएट हो रहे हैं, बाबा की याद की शक्ति से आँख, कान, मुख, एक एक कर्मेंद्रिया शांत और शीतल बनती जा रही है। नयनों से स्नेह और शक्ति कान सिर्फ सकारात्मक बातें ही सुनते हैं। मुख से मधुरता और दिव्यता, रूहानियत आ गई है। एक एक कर्मेंद्रियों पर बाबा की शक्तियाँ बाबा की याद की किरणें आ रही है। और सारी ही कर्मेंद्रियाँ पवित्र बन गई है। मैं आत्मा इस देह से न्यारी और प्यारी हूँ। प्यारे बाबा, देह और देह की जो संबंध है, जिस भी संबंध से आज विघ्न है, उन सारी ही आत्माओं को आपके सम्मुख इमर्ज कर रही हूँ।
चाहे इस जन्म में या पिछले कोई भी जन्म में, मुझ आत्मा ने किसी के साथ कोई गलत किया है, बहुत दिल से क्षमा ले रही हूँ। मुझे माफ कर देना। और किसी भी ने गलत किया है, मुझे दुख पहुंचाया है, जाने अनजाने भी मैं आत्मा किसी के द्वारा हर्ट हुई हूँ। बाबा के सम्मुख उन सारी ही आत्माओं को माफ कर रही हूँ, क्षमा दे रही हूँ, फॉरगिव कर रही हूँ। दिल से ढेर सारी दुआएं दे रही हूँ। चाहे कोई अपने संस्कारवश गलत कर रहा है, चाहे कोई अपने कर्मों के हिसाब किताब के बंधन में बंध कर गलत कर रहा है, आज दिल से उन सारी आत्माओं को माफ कर दुआएं दे रही हूँ। जिससे मैं आत्मा आज सारे ही विघ्नों से, संबंधों में आने वाले सारे ही विघ्नों से मुक्त हो गई हूँ। सारे ही संबंध एकदम ठीक है, मस्त है। सर्व संबंधों के बीच मैं बहुत ही खुश और संतुष्ट हूँ। कार्य क्षेत्र पर आने वाले विघ्नों के लिए प्यारे बाबा, आप करन करावनहार हो। चाहे मेरी जॉब, चाहे मेरा बिजनेस,
आप कराने वाले हो, आप चलाने वाले हो। मैं आत्मा निमित्त हूँ। आप और मैं कंबाइंड है। यही स्मृति मेरे सारे ही कार्य बहुत ही सहज संपन्न करा रही है। मेरा कुछ भी नहीं है, मैं आपकी हूँ और बाबा आप मेरे हो। आपकी शक्तिशाली किरणें, आपका प्यार, आपका दुलार और आपकी पढ़ाई, जिससे मैं आत्मा हल्की बन गई हूँ, विघ्न प्रूफ बन गई हूँ। मैं ही मन जीत हूँ, कर्मेंद्रिया जीत हूँ, विकर्मा जीत हूँ, माया जीत हूँ। जगत जीत हूँ। आपके वरदानी हस्त सदा मेरे मस्तक पर है। जिसमें मैं सदा सलामत हूँ। रिलैक्स हूँ। सफलता मूर्त हूँ। मैं विघ्नजित आत्मा, अन्य आत्माओं को भी विघ्नों से मुक्त कर रही हूँ।
मैं ही श्री गणेश हूँ। मास्टर दुख हरता सुख करता हूँ। आपकी याद आपकी सर्व शक्तियाँ जिसमें मैं आत्मा अपने आप को बहुत ही खुश नसीब अनुभव कर रही हूँ। शुक्रिया बाबा। आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। खुलते ही आँख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते। कितना वो प्यार हमें करते, उनकी पलकों में हम पलते। हम खुश नसीब उनको पाकर, हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगी हमारी गाती है। भगवान हमारा साथी है।
ओम शांति। आज गणेश चतुर्थी के उत्सव के दौरान हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो सर्वप्रथम गणेश उत्सव की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वदा। अब वह घड़ी कुछ ही पल में, कुछ ही समय में आने वाली है कि गजानन सिद्धि विनायक मंगल मूर्ति हम सब के समक्ष पधारने वाले हैं। कहते हैं उनका आना माना जीवन में शुभ का कार्य का आना है, और शुभ का ही नहीं आना, हर सिद्धि का जीवन में आ जाना है। तो हम सभी भी उस शिव के संतान मास्टर विघ्नहर्ता हैं। तो आज आप सभी खड़े होकर उस विघ्नहर्ता का हम स्वागत करेंगे और अपने ही स्वमान में स्थित हो जाएं कि हम सभी उस शिव की संतान विघ्नहर्ता हैं। दुखहर्ता सुखकर्ता ने विघ्नहर्ता को भेजा है। करतल ध्वनि के साथ उस विघ्नहर्ता का स्वागत करें। मोरिया रे बाबा मोरिया रे, मोरिया रे बाबा मोरिया रे, हाँ मोरिया रे बाबा मोरिया रे, मोरिया रे बाबा मोरिया रे, हे मोरिया रे बाबा मोरिया रे, मोरिया रे बाबा मोरिया रे, हाँ मोरिया रे बाबा मोरिया रे, मोरिया रे
मूर्ति मोरया बाप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया हे गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया बाप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया बाप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया बाप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया गणपति बप्पा 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 मोरया गणपति बप्पा मोरया गणपति बप्पा मोरया गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया मंगल मूर्ति मोरया गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया मोरया मंगल मूर्ति मोरया ओ गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया गणपति बप्पा मोरया रे बप्पा मोरया रे हाँ मोरया रे बप्पा मोरया रे हे मोरया रे बप्पा मोरया रे हाँ मोरया रे बप्पा मोरया रे एक दो तीन चार एक दो तीन चार 5 6 7 8 5 6 7 8 मोरया रे बप्पा मोरया रे हे मोरया रे बप्पा मोरया रे 9 10 11 12 हे 9 10 11 12 चैतन्य गणपति की झांकी का हमारे समक्ष आगमन हो चुका है। तो एक बार अपनी उस खुशी को, अपनी उस ऊर्जा को और गणपति के उस प्रकाश को, अपनी खुशी को प्रकट करने के लिए एक बार करतल ध्वनि करके उनका स्वागत करें कि साक्षात गणपति चैतन्य रूप में पधार चुके हैं। ये उत्सव हर्षोल्लास का उत्सव है, सुख समृद्धि का उत्सव है। तो आज कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर कोकिला दीदी जी को कि आप मंच पर आएं और गणेश चतुर्थी के आध्यात्मिक रहस्य का हमारे बीच उस व्यक्त करें। क्योंकि उत्सव तो हर साल मनाया है, पर वास्तव में उत्सव का रहस्य क्या है, आदरणीय दीदी जी हमारे समक्ष व्यक्त करेंगे। कहते हैं बारिश के पानी का कोई रंग नहीं होता, बारिश के पानी का कोई रंग नहीं होता, पर जब जमीन पर गिरता है तो सारी कायनात को रंगीन कर देता है। पर जब जमीन पर गिरता है तो सारी कायनात को रंगीन कर देता है। कुछ ऐसा ही व्यक्तित्व है हमारी दीदी जी का। जब भी कुछ बोलते हैं तो सारे जहां में परमात्मा का ज्ञान का प्रकाश बिखेर देते हैं, परमात्मा ज्ञान का प्रकाश बिखेर देते हैं। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति।
ओम शांति, ओम शांति। जय गणपति दादा, मिच्छामी दुक्कड़म। तो आज संवत्सरी भी है और गणेश चतुर्थी भी है, तो आज का बहुत ही महान उत्सव है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग का समन्वय। अभी कुछ पल हमने भक्ति का साक्षात्कार कर लिया, अभी थोड़ा ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। कोई भी कार्य करना होता है तो कार्य की शुरुआत करते हैं तो कहा जाता श्री गणेश किया। तो श्री गणेश किया माना शुरुआत की। गणेश चतुर्थी खास करके महाराष्ट्र के अंदर अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं। तो आज का दिन विघ्न विनाशक बनने का दिन है। सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी और गणेश उत्सव के दिल से शुभकामनाएं और शुभ भावनाएं। आपके जीवन के अंदर भी हमेशा विघ्न विनाशक होकर रहो, कोई भी विघ्न आपको टच न करे और दूसरों के लिए भी आप विघ्न विनाशक बनो। तो ऐसे हमारे विघ्न विनाशक देवता, उनकी आज हमारे बीच में उपस्थिति है। तो गणपति उत्सव या गणेश उत्सव का आध्यात्मिक रहस्य आज हम अच्छी तरह से सुनेंगे, समझेंगे और जीवन के अंदर धारण करेंगे। गणेश जी का जन्म के बारे में एक सुंदर कहानी है कि पार्वती जी ने अपने शरीर की मिट्टी से एक बच्चे का निर्माण किया और शंकर जी बहुत दूर दूर पहाड़ी पर तपस्या करने गए थे। घर के अंदर पार्वती जी और वो निर्माण किया हुआ छोटा बच्चा। तो पार्वती जी ने एक बार कहा बच्चे को कि आप बाहर खड़े रहना, मैं स्नान करने जाती हूँ, अंदर किसी को आने मत देना। तो बच्चा तो ओबीडियंट होता है, निर्दोष होता है। तो बच्चा बाहर खड़ा रहा और फिर अचानक शंकर जी का आना हुआ और आए शंकर जी। तो बच्चे ने रोका कि आप अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि बच्चे ने ये नहीं पहचाना कि ये तो मेरे पिताजी है। बहुत साल की तपस्या के बाद आए और बच्चे ने कहा नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। शंकर जी को बहुत गुस्सा आया कि मेरे घर में जाने के लिए बच्चा मेरे को मना करता है। तो फट से बच्चे का सिर काट दिया। सोचने की बात है, 10 साल की तपस्या के बाद भी इतना गुस्सा। हम लोग 10 मिनट मेडिटेशन करते हैं तो भी बोलने का भी अच्छा नहीं लगता, आवाज़ में आना अच्छा नहीं लगता। इतनी शीतलता, शांति का अनुभव होता। और शंकर जी 10 साल तपस्या करके आए और ऐसा गुस्सा, बच्चे का सिर काट दिया। सोचने की बात है। वास्तव में देखा जाए तो उसका गूढ़ रहस्य अलग है। पार्वती जी बहुत दुखी हो गए कि ये क्या किया, बच्चे का सिर काट दिया। तो शंकर जी ने कहा कि अभी जो भी प्राणी पहले आएगा उसका सिर लगा देंगे। तो हाथी आया, हाथी का सिर फिर काटा। ये दूसरी हिंसा, हाथी का सिर काट के बच्चे के मस्तक पर, मतलब बच्चे के गले के ऊपर लगा दिया। ये भी सोचने की बात है कि उस समय ऐसी कौन सी प्लास्टिक सर्जरी होती होगी जो हाथी का सिर, जिसका बहुत
गहरावा ज़्यादा होता और बच्चे का तो थोड़ा होता, कैसे प्लास्टिक सर्जरी की होंगी, ये भी सोचने की बात है। और दूसरा ये भी सोचने की बात है कि बच्चे का सिर काटा तो फिर बच्चे का ही तो फिट हो सकता, उसका भी तो लगा सकते थे, हाथी का क्यों लगाया? इन सभी बातों के पीछे कुछ गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य है, ये कोई स्थूल बातें नहीं है। सबसे पहली बात, पार्वती जी ने जो देवी कहा जाता है, तो क्या देवी के शरीर में ऐसी मिट्टी जो बच्चे का निर्माण कर दे? वास्तव में देखा जाए तो देहाभिमान की मिट्टी की बात है कि देहाभिमान की मिट्टी को बाबा कहते छोड़ो, भूलो, ये देह मिट्टी है, मिट्टी का भान नहीं रखो। तो ये है देहाभिमान की मिट्टी। फिर उसके ऊपर जो मस्तिष्क लगाया हाथी का, इसका अर्थ ये होता है कि देहाभिमान या बॉडी कॉन्शियसनेस या तो अहंकार का मस्तिष्क उतारो। भगवान कहते, शंकर नहीं लेकिन शिव बाबा कहते हैं कि अहंकार का मस्तिष्क उतारो और आत्मा अभिमानी बनने का की बुद्धि धारण करो, जिसके अंदर बुद्धि में दिव्यता हो। हाथी वैसे भी बहुत, हाथी के अंदर विजडम होता है, उसका बड़ा मस्तिष्क ये सजेस्ट करता, ये बताता है कि बहुत बुद्धिवान है, बहुत दापण है, विजडम है उसके अंदर। तो वास्तव में जब हम आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते हैं तो हमारे अंदर इतनी शांति और इतनी विवेक शक्ति आती है, इतनी बुद्धि विशाल बनती है, जितना हम आत्माभिमानी बनते हैं। तो ये अर्थ होता है कि एक तो देहभान की मिट्टी छोड़ो, दूसरा मस्तिष्क माना, आत्माभिमानी बनो, विशाल बुद्धि, दूरांदेशी बुद्धि और विवेक शक्ति वाली बुद्धि। आत्माभिमानी बुद्धि को धारण करो, देहभान को छोड़ो। अच्छा, इसके बाद गणपति अर्थात गुणों का पति, उसकी एक एक कर्मेंद्रियों से सीखने का मिलता है। कुछ न कुछ गुण समाये हुए हैं। बेस्ट मैनेजमेंट का सिंबल देखना है तो गणपति, बेस्ट लीडरशिप का सिंबल देखना है तो गणपति। एक एक अंग की बात करेंगे। गणपति गणेश की आंखें देखो, छोटी सी दिखाते हैं। तो बेस्ट मैनेजमेंट या बेस्ट लीडरशिप के लिए हमारी दृष्टि माइक्रोस्कोपिक, सूक्ष्म दृष्टि, सूक्ष्म दर्शन कर सके ऐसी दृष्टि चाहिए। साथ साथ कोई भी कर्म करे तो फार साइटेडनेस मतलब दूरांदेशी दृष्टि से करे कि इस कर्म का रिजल्ट क्या होगा, इस विचार का रिजल्ट क्या होगा, मैं जो शब्द बोलती हूँ उसका रिजल्ट क्या होगा। तो इसको कहते दूरदर्शिता, फार साइटेडनेस। तो ये है माइक्रोस्कोपिक दृष्टि और दूरदर्शिता, ये है आंखें। इसके बाद कान। गणपति के कान कैसे दिखाते हैं? सूप जैसे। भाइयों को शायद सूप का अनुभव नहीं होगा, यहाँ कोई वेजिटेबल सूप की बात नहीं है, लेकिन सुपड़ा तो कोई वो सूप ना समझ ले। बहनों को अनुभव, आजकल की बहनों को शायद अनुभव ना भी हो। तो जैसे सुपड़ा होता, सूप होता है जिसमें अनाज डाल के उसको हम, उसका जो छिलका है फेंक देते, वेस्ट फेंक देते और अच्छी चीज़ें रखते हैं। तो हमारा कान ऐसा होना चाहिए। कान के द्वारा कितनी बातें सुनते हैं, सोशल मीडिया के द्वारा, लोगों के द्वारा कितनी बातें, किचड़ा भरते ही रहते। और फिर क्या कहते, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दो। ऐसा होता नहीं है।
जो भी अंदर में किचड़ा डालते सुनते रहते, उसका प्रभाव हमारे मन और बुद्धि पर जरूर पड़ता है। यहाँ एक हंसने की बात मेरे को याद आती है। मैं जब मेंटल हॉस्पिटल में काम करती थी तो एक पेशेंट था, उसको मैं कहती थी कि आप घर जाकर फिर बिगड़ जाते हो, कुछ दिन घर भेजते हैं, बाद में बिगड़ के आते हो, यहाँ हम अच्छा करके भेजते हैं। तो बोला बहन जाने दो ना, मेरी भाभी है ना, वो हमेशा पागल और क्या क्या बोलती रहती है। तो मैंने कहा अरे भैया, एक कान से सुन रहा, दूसरे कान से निकाल दिया। अरे लेकिन दोनों कान से सुनने में आता है, क्या करूं? सारा दिन पागल 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 करती रहती। कहने का भाव कि ऐसा होता नहीं है, अंदर में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है कि यहाँ से सुना यहाँ से निकल गया। मन बुद्धि प्रभावित जरूर होती है। तो हम व्यर्थ बातें सुने, अश्लील बातें सुने, निकम्मी बातें सुने, यूजलेस बातें सुने, तो उससे हमारा मन बुद्धि बिगड़ जाता है। ये कोई डस्टबिन थोड़ी है जो आया सो डालते ही रहे। तो ये हमारे कान कैसे होने चाहिए? बेस्ट लिसनर बनो, अच्छी बातें सुनो, समर्थ बातें सुनो, सकारात्मक बातें सुनो, आध्यात्मिक प्रगति की बातें सुनो, फालतू बातें न सुनो। कान के लिए आज हम इस बात को ध्यान में रखेंगे। भगवान ने कान 2 दिए हैं, मुख 1 दिया है। क्यों? सुनो ज़्यादा, बोलो कम। बी द बेस्ट लिसनर, लिसन ज़्यादा करो, बोलो कम। अच्छा, तो ये कान की बात हो गई। फिर आता है गणपति जी का मुख भी छोटा सा होता है। बाबा भी कहते हैं बच्चे धीरे बोलो, कम बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो। तो हमारी वाणी मीठी हो, सरल हो, शीतल हो, जो आया सो बोलते ही रहे, कोई कंट्रोल ही नहीं। तो वाणी के लिए हम ये सीखेंगे आज, कम बोले, साइलेंस पावर को जमा करें। अच्छा, फिर आता है गणपति का पेट। सूंड को पहले समझ लेंगे। तो देखो, सूंड भी, गणपति की सूंड की विशेषता होती है बड़े वृक्ष को भी उखाड़ कर फेंक सकते, इतनी पावरफुल। और छोटे बच्चे को उठा भी लेती प्यार से, इतनी सॉफ्ट भी होती है, फ्लेक्सिबल भी होती है। तो आध्यात्मिकता हमको ये सिखाती है बैलेंस। जीवन के अंदर बैलेंस चाहिए। 3 शब्द याद रखना, बैलेंस, ब्लेसिंग्स एंड ब्लिसफुल लाइफ। जीवन में हर बात में बैलेंस से चलना है। तो यहाँ पर जितना ही हम लॉफुल बने उतना लवफुल भी बने, जितना ही दिमाग से काम करे दिल से भी करे, जितना ही हम फ्लेक्सिबल बने फर्म भी बने, जितना ही हम सॉफ्ट बने पावरफुल भी बने। तो ये बैलेंस गणपति की सूंड हमको सिखाती है। अच्छा, फिर आता है पेट, लंबोदर कहते हैं। तो गणपति का पेट बड़ा दिखाते हैं। इसका रहस्य क्या है? समाने की शक्ति। बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे गणपति की तरह हर बात को अपने में समा लो। समाने के 3 अर्थ होते हैं। एक होता है कि हर आत्मा से कोई न कोई गुण पिकअप करके अपने में समाओ, माना धारण करो। दूसरा, समाना माना अलग अलग संस्कार वाली आत्माओं के साथ एडजस्ट होना। वैरायटी संस्कार तो होंगे ही, लेकिन वी हैव टू एडजस्ट। समाना माना एडजस्ट होना। और तीसरा, किसी की कॉन्फिडेंशियल बात है, प्रोफेशनल सीक्रेट्स है, उसको समा लेना, इधर उधर फैलाना नहीं।
किसी के वीक पॉइंट, किसी के अवगुण को इधर उधर फैलाना नहीं, अंदर में समा लेना। तो ये है लंबोदर, बड़ा पेट। स्पिरिचुअल पाथवे पर आगे बढ़ते बढ़ते हमारे अंदर ये समाने की शक्ति अवश्य चाहिए। खास करके गृहस्थियों को ये बहुत चाहिए, क्योंकि अनेक व्यक्तियों के कांटेक्ट में आते, अनेक आत्माओं की कमी कमजोरी जानते हैं, वर्णन कोई आकर कर देते हैं, लेकिन हमें अपने अंदर समा लेना है। तो ये हुआ पेट। फिर आता है गणपति के 4 हाथ, और 4 हाथ में एक एक अलंकार दिखाते हैं। एक हाथ में क्या दिखाते? कुल्हाड़ी। दूसरा हाथ वरदानी दिखाते, तीसरे हाथ में मोदक दिखाते, और चौथे हाथ में रस्सी दिखाते। इन 4 का रहस्य है। तो पहले है कुल्हाड़ी। परमात्मा कहते हैं कि हमारे अंदर जो भी कमी कमजोरियाँ, नेगेटिविटी, विकार, उसको कुल्हाड़ी से ख़त्म करो, ज्ञान की कुल्हाड़ी से ख़त्म करो। फिर है रस्सी। रस्सी है मर्यादा का सिंबल। परमात्मा कहते हैं विचारों में, वाणी में, वर्तन में, व्यवहार में, कर्म में डिसिप्लिन, मर्यादा रखो। हर बात में मर्यादा से बोलो। जो आया सो खाते रहे, जो आया सो बोलते रहे। इनकमिंग भी फ्री, आउटगोइंग भी फ्री। इनकमिंग फ्री माना खाते रहो, फ्री में है, कुछ पैसा नहीं देना है, खाते ही रहेंगे। आउटगोइंग माना बोलते रहो, बोलने का पैसा पड़ता है। तो हमारी कर्मेंद्रियों को हमने बिल्कुल छूट दे दी है, कोई लगाम नहीं। तो ये है डिसिप्लिन, मर्यादा। मर्यादा की रस्सी दिखाई है कि हर बात में चाहिए मर्यादा या डिसिप्लिन। फिर है एक हाथ वरदानी दिखाता है, ब्लेसिंग्स देते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि आपको मनुष्य से देवता बनना है। देवता माना देने वाला। अभी हमारे जीवन में हमें लेवता नहीं बनना है, चाहिए 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 नहीं। ये पूरा मास हमारा थीम है पुरुषार्थ का। कौन सा? इच्छा मात्रम अविद्या। हम दूसरों की चाहना, इच्छा को तब पूर्ण कर सकेंगे जब हमारे जीवन में कोई इच्छा ही नहीं है। इच्छा हमें अच्छा नहीं बनने देती। इच्छा दुख की माँ है। देते चलो, जो देता है वो देवता है। शांति देते चलो, खुशी देते चलो, रिस्पेक्ट देते चलो, प्यार देते चलो। तो गणपति का ये हाथ देखो, देते हैं गणपति। अभी वरदानों की वर्षा कर रहे हैं। तो ये हुआ एक वरदानी हाथ। और चौथे मोदक। मोदक है स्वीटनेस का सिंबल। जब हम आध्यात्मिक पथ पर बहुत गहराई से बढ़ते ही जाते तो हमारी वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में मधुरता, स्वीटनेस आती है। भगवान रोज कहते मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे। हमें चेक करना पड़ेगा कि मैं कहाँ तक मीठा बच्चा बना हूँ, स्वीटनेस कितनी आई है मेरे अंदर। तो ये मोदक है स्वीटनेस का सिंबल, मधुरता का सिंबल। और गणपति ये खाते नहीं है मोदक, लेकिन हाथ में रखते हैं। यहाँ तो पता नहीं दिया नहीं है मोदक, हाथ हाँ रखा है तो खाते नहीं है, लेकिन रखा जाता है। तो इसका अर्थ ये होता है कि आध्यात्मिक उन्नति करते करते अगर कोई हमारी महिमा करे, हमारी विशेषता की, गुणों की, तो हम क्या करेंगे? स्वीकार नहीं करेंगे। ये बाबा की महिमा है। वैसे भी दादी जानकी जी हमेशा कहती कि हाथी के सूंड में आप एक कॉइन रखो, 10 पैसा, 8 आना, कुछ भी रखो, हाथी क्या करेगा? मालिक को अर्पण।
तो कोई हमारी महिमा करता, एप्रिशिएट करता, तो मालिक को अर्पण। ये मेरी महिमा नहीं है, ये परमात्मा की महिमा है, खुद स्वीकार नहीं करो। तो ये हुआ 4 हाथ और 4 अलंकार। अच्छा, गणपति का वाहन कौन सा? चूहा। यहाँ तो चूहा नहीं रखा है, शायद गणपति को डर लगता होगा, तो गणपति का वाहन चूहा दिखाते हैं। ये भी सोचने की बात है कि इतने महान देवता और उनका वाहन चूहा, सोचने की बात है। तो चूहा, ये चूहे के अंदर विशेषता है, वो क्या होता करता है, फूंकता है काटता है, फूंकता है काटता है। शुरू में पता नहीं होता, फूंकता है तो एनेस्थेटिक इफेक्ट होती है, पता भी नहीं चलता। जब बहुत नुकसान होता है तो अरे इतना नुकसान हो गया, कुटुर कुटुर करता ही रहता है चूहा, और छोटी सी जगह से भी घुस जाता है। हम सोचेंगे सब कुछ बंद था और पता नहीं कहाँ से चूहा आ गया। तो चूहा कर्मेंद्रियों का सिंबल है। हम सारा दिन हमारी कर्मेंद्रियों को बिल्कुल फ्री छोड़ देते, आंखों से इधर उधर देखते रहेंगे, मुख से कुछ न कुछ बोलते रहेंगे, खाते रहेंगे, बार बार ऐसे करते रहेंगे, कानों से व्यर्थ भी सुनते ही रहेंगे। तो कर्मेंद्र पर कोई कंट्रोल ही नहीं है, चंचलता आ गई, आउट ऑफ कंट्रोल। तो कर्मेंद्रियों की चंचलता ये चूहे की निशानी है, और छोटी सी जगह में से घुस जाता, इसका अर्थ होता है, बाबा कहते कि माया का सूक्ष्म प्रवेश द्वार मैंपन और मेरापन, ये है माया का प्रवेश द्वार। माया चूही कोई कम नहीं है, माया को बाबा चूहा कहते हैं। तो मैंपन आया, मेरापन आया, तो माया रूपी चूहा प्रवेश करता है। तो ये है चूहा। लेकिन गणपति ने कर्मेंद्रियों पर भी जीत प्राप्त की और हर प्रकार से विकारों पर भी विजय प्राप्त किया, मैंपन और मेरापन भी छोड़ा। तो चूहे के ऊपर उसका स्थान दिखाया, माना माया रूपी चूहे को कंट्रोल कर लिया, ओवरकम कर लिया, उसको जीत प्राप्त कर ली, माया जीत बन गए। अच्छा, फिर क्या आता है, रिद्धि और सिद्धि। कौन थी रिद्धि सिद्धि? गणपति की पत्नी। तो जितना हम आगे बढ़ते जाते हैं तो जीवन के अंदर अनेक सफलताएं मिलती है, अनेक प्रकार की प्रॉस्पेरिटी आती है, लेकिन स्वीकार नहीं करना, अहंकार में नहीं आना। तो ये रिद्धि और सिद्धि के आधार पर हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है रिद्धि सिद्धि, हम विघ्न विनाशक बन जाते हैं। और लास्ट पॉइंट है गणपति के ब्रदर कौन से? गणेश जी के, कार्तिकेय। दोनों को कहा गया कि आप सारे विश्व का चक्कर लगा के आओ। तो कार्तिकेय ने क्या किया? चक्कर लगाने निकले। गणपति ने क्या किया? अपने माता पिता की परिक्रमा की। कहने का भाव ये है कि हमें बस शिव बाबा को पकड़ के रखना है। जब हम भगवान को अपना साथी बना देते तो हर कार्य में सफलता मिलती और हम सच्चे अर्थ में विघ्न विनाशक देवता बनते हैं। सारी दुनिया में घूमने की बात नहीं है, विस्तार में नहीं जाओ, सार स्वरूप बन जाओ और खाली एक परमात्मा जो हमारे माता पिता है उनके आसपास घूमते रहो। अर्थात उनके कनेक्शन, उनसे कनेक्शन रखो, जीवन में करेक्शन लाओ और ज्ञान गुण शक्तियों का कलेक्शन करो। तो इस प्रकार हम अपने जीवन के अंदर इन सभी बातों के रहस्य को धारण करेंगे। तब खाली पूजा करना, दर्शन करना, गीत गाना, डांस करना, इससे काम पूरा नहीं होता है। वास्तव में हमें गणपति बनना है, गुणों का पति गणेश बनना है, तो हम इन सभी क्वालिटीज़ को जीवन में धारण करेंगे। अच्छा, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार दीदी जी आपका।
हर साल तो उत्सव मनाया, पर जीवन में आध्यात्मिकता की समझ ही उत्सव हो जाती है और हर दिन उत्सव बन जाता है। कहते हैं प्रेम और पराक्रम में इतना ही अंतर है कि एक उंगली से गोवर्धन पर्वत उठाने वाले श्री कृष्ण को बांसुरी 2 हाथों से पकड़नी पड़ती है। जन्माष्टमी का जाना और गणेश का आना, मानो जीवन में आत्मिक प्रेम और स्नेह की मुरली बजेगी तो सर्व विघ्न स्वतः समाप्त हो जाएंगे। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ ब्रह्मा कुमारी मनीषा दीदी को कि आज गणेश चतुर्थी के दिन चैतन्य गणेश के समक्ष अपनी भावनाएं एक गीत के माध्यम से हमारे सामने व्यक्त करें। आदरणीय मनीषा दीदी, करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे दीदी जी का। ओम शांति। सभी परमात्मा की छत्र छाया में सुरक्षित रहे, निर्विघ्न रहे, सभी का जीवन सदैव ही खुशियों से भरा हुआ रहे, यही शुभकामनाओं के साथ गणेश चतुर्थी के पर्व की सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। प्रथम पहला समरिए रे, स्वामी तमने सुंढाड़ा, रिद्धि सिद्धि ना दातार तमे छो, रिद्धि सिद्धि ना आगेवान मारा देवता, मेर करो ने महाराज रे, मेर करो ने महाराय रे। गणराजा आशीष देने आओ, गणराजा मंगल करने आओ, गणराजा आशीष देने आओ, गणराजा मंगल करने आओ। तुझे पूजा है, तुझे माना है, तुझे माना है मैंने दिल से, मेरे काज सवारो। तुझे माना है मैंने दिल से, मेरे काज सवारो। गजमुख की मंगल मूरत न्यारी, गजमुख की मंगल मूरत न्यारी, वक्रतुंड की महिमा सबसे भारी, वक्रतुंड की महिमा सबसे भारी। यहाँ रिद्धि है, वहाँ सिद्धि है, सुख के सूरज को उजारो, मेरे काज सवारो। सुख के सूरज को उजारो, मेरे काज सवारो। विद्या के अधिपति है कहलाते, विद्या के अधिपति है कहलाते, मूषक की सवारी पर वो आते, मूषक की सवारी पर वो आते। शुभ कार्य में पहले है वो, सारे संकट को निवारो, मेरे काज सवारो। सारे संकट को निवारो, मेरे काज सवारो। लड्डू मोदक तुमको भोग लगाऊं, लड्डू मोदक तुमको भोग लगाऊं, लंबोदर की कृपा का फल पाऊं, लंबोदर की कृपा का फल पाऊं। मेरी भावना, मेरी कामना, मेरी नैया पार उतारो, मेरे काज सवारो। मेरी नैया पार उतारो, मेरे काज सवारो। गणराजा आशीष देने आवो, गणराजा मंगल करने आवो। सुख के सूरज को उजारो, मेरे काज सवारो। सुख के सूरज को उजारो, मेरे काज सवारो। ओम शांति। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। सच में विघ्नहर्ता की
जब आशीष है जीवन में तो पहाड़ जैसी बात भी रुई बन जाती है। कहते हैं कि संस्कृति का प्रतीक है नटराज, संस्कृति का प्रतीक है नटराज। और हमारी भारतीय संस्कृति में यह सिखाया गया है कि ईश्वर को राजी करने का एक तरीका नृत्य है और कोई भी कार्यक्रम बिना सांस्कृतिक कला के संपन्न नहीं होता। तो अभी कलाकारों की रिमझिम है तैयार करने अपने हुनर को बखान। मेहा बहन के ग्रुप डांस लेकर आ रहे हैं। गणेश जी की महिमा तो बहुत सुनी, अब उस महिमा को नृत्य के द्वारा हम देखेंगे। तो करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें, ग्रुप डांस लेकर आ रहे हैं बच्चे। हो गणपति सूरनिरागस हो सूरनिरागस हो सूरनिरागस हो शुभनयना करुणामय गौरीहर श्री वरद विनायक शुभनयना करुणामय गौरीहर श्री वरद विनायक ओंकार गणपति ओंकार गणपति अधिपति सुखपति छंदपति गंधपति लीन निरंतर हो लीन निरंतर हो सूरनिरागस हो सूरनिरागस हो गणपति सूरनिरागस हो मोरया मोरया गणपति बाप्पा मोरया 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 गणपति बाप्पा मोरया गजवदना तू सुख करता गजवदना तू दुख हरता गजवदना मोरया 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 गणपति बाप्पा मोरया गजवदना तू सुख करता गजवदना तू दुख हरता गजवदना मोरया सूरनिरागस हो गणपति सूरनिरागस हो बहुत बहुत धन्यवाद इन कलाकारों का इतनी सुंदर, मनमोहक और आकर्षक प्रस्तुति के लिए। कहते हैं जिस तरीके से हमने गणपति के अभी आध्यात्मिक रहस्य को जाना कि संगठन, एकाग्रता, विशालता वो सारी इस नृत्य में हमने देखी। अब कार्यक्रम की आगे की ओर हम बढ़ते हैं। मैं कहना चाहूँगी झरनों से इतना मधुर संगीत कभी सुनाई न देता, झरनों से इतना मधुर संगीत कभी सुनाई न देता अगर उनकी राहों में पत्थर न होते, अगर उनकी राहों में पत्थर न होते। सच में जीवन में यदि परीक्षाएं न आती
तो आगे बढ़ने का एहसास न होता और सुखदाता का हमारे पास वास न होता, हमारे पास वास न होता। तो मैं सादर आमंत्रित करना चाहूँगी ब्रह्मा कुमारी अंजलि बहन को कि वरदाता बाप के साथ का, विघ्नहर्ता के जीवन में हाथ का, आज उस सहयोग का गीत के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे। ब्रह्मा कुमारी अंजलि बहन करतल ध्वनि से अंजलि बहन का स्वागत करेंगे। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। तुमने दिया है, संभालोगे तुम। साए में हम आप ही के पले, सत्कर्म की राह पर हम चले। सारे जहां की भलाई करें, हम ना किसी की बुराई करें। इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। हर पल तुम्हारा अगर साथ है, फिर हमको डरने की क्या बात है। कठिनाइयों से न हारेंगे हम, तुमको हमेशा पुकारेंगे हम। अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम। गले से हमें भी लगा लोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। तुमने दिया है, संभालोगे तुम। छाया कहीं तो कहीं धूप है नाम कितने कई रूप है। हर शय में तुम हो समाये हुए, हम सब तुम्हारे बनाए हुए। हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम। हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि बहन आपका। सच में जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। दुख हरता सुख करता ने
विघ्नहर्ता को भेज दिया है, हमें विघ्नहर्ता बनाने के लिए। कहते हैं धरती गगन से परे जिसका वास है, गगन में आज उसकी संतान का निवास है। हर विघ्न को वो दूर है करता, नमन वो शिव को ऐसा करता, जो वरदान ऐसा है पाता, जो हर कार्य की आरंभ में प्रारंभ भी उसके नाम से होता, प्रारंभ भी उसके नाम से होता। अब आमंत्रित मैं करना चाहूँगी कुमारी नित्या को कि वो एक नृत्य के द्वारा हम सबके समक्ष आ रही हैं। करतल ध्वनि से कुमारी नित्या का स्वागत करेंगे। गीत के बोल हैं देवाय श्री गणेशा। ज्वाला सी जलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है, परवाही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है। धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा रे जिसकी रखवाली यारे, करता साया तेरा हे देवा श्री गणेशा, 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 देवा श्री गणेशा। वरदान है जो कमाए वो धनवान है, बिन किनारे की कश्ती है वो देवा तुझसे जो अनजान है। यूं तो मूषक सवारी तेरी, सब पे है पहरेदारी तेरी, पाप की आंधियां लाख हो कभी ज्योति न हारी तेरी। अपनी तकदीर का वो खुद सिकंदर हुआ रे, भूल के ये जहां रे जिसकी सीने यहाँ रे, साथ पाया तेरा हे देवा श्री गणेशा, 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 देवा श्री गणेशा। बहुत बहुत शुक्रिया कुमारी नित्या का, कितनी आकर्षक और उमंग उत्साहित प्रस्तुति हमारे बीच की। कहते हैं मर्यादा की रस्सी जिसने हाथों में थामी है, मर्यादा की रस्सी जिसने हाथों में थामी है, हर पल कदम में उसकी सफलता आनी है, हर पल कदम में उसकी सफलता आनी है। हर विघ्न को दूर कर सिद्धि का वरदान है वो देता, सपनों को साकार कर सफलता की राह है वो दिखलाता, इसीलिए वह सिद्धि विनायक कहलाता, इसीलिए वह सिद्धि विनायक कहलाता। अब मैं अगली प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करना चाहूँगी कुमारी रिद्धि को कि वो हमारे समक्ष आए और अपने नृत्य की प्रस्तुति इस मंच पर करें। गीत के बोल हैं गणेश वंदना।
गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी रिद्धि का। साधना शिल्पी स्वयं को गढ़ रहे हैं। पाँव धीमे हैं मगर हम बढ़ रहे हैं। पाँव धीमे हैं मगर हम बढ़ रहे हैं। कपकपाती पिंडलियाँ दुर्बल नहीं, कपकपाती पिंडलियाँ दुर्बल नहीं, हम लपटती सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। ऐसे ही हमारे बड़े अनुभव की खान है। वो बड़े हर एक अनुभव से, हर परिस्थितियों में खुद को ढालकर बड़े बने हैं। कहते हैं जो बड़ा हम सभी खाते हैं वो भी ऐसे ही नहीं खाया जाता है। कई चीज़ों से, कई परिस्थितियों से गुजरकर वो बड़ा बनता है। वो एक बड़ा, लेकिन ये जीवन में बड़ा होना माना बहुत सारी परिस्थितियों में बहुत सारे अनुभव लेकर वो बड़े बनते हैं। तो अब मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी हमारी सह सम्मानीय आदरणीय दीदी जी को कि आज के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में दीदी जी आज गणेश चतुर्थी के उत्सव के दिन आशीर्वचन हम सबके बीच रखें। आदरणीय दीदी जी का करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। कहते हैं जुबा पर आई बात को भी निगलना पड़ता है। फौलाद बनने के लिए लोहे को भी पिघलना पड़ता है। तपे बिना कोई सोना निर्मल नहीं बनता। जग को रोशन करने के लिए चांद को भी ढलना पड़ता है, चांद को भी ढलना पड़ता है। ऐसे हमारे आदरणीय दीदी जी हम सबके सम्मुख हैं। हम सभी दीदी जी से आज के कार्यक्रम के निमित्त आशीर्वचन सुनेंगे।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज गणेश चतुर्थी भी है, जिसके उपलक्ष्य में हम सभी ने बहुत ही अच्छी तरह से रहस्य को भी समझा, गीत भी सुना, नृत्य के द्वारा भी आह्वान किया। लेकिन गणेश उत्सव के साथ साथ आज संवत्सरी भी है, और संवत्सरी अर्थात नए वर्ष की शुभ शुरुआत। विशेष करके आज सभी एक दो से मिच्छामि दुक्कडम कह करके स्वयं के द्वारा हुई भूलों की क्षमा मांग करके, दूसरों को क्षमा दे करके, और आज के दिन को मनाने का पूरा पुरुषार्थ करते हैं। क्षमा बहुत बड़ा गुण है। क्षमा को वीरों का आभूषण कहा है। क्षमा वीरस्य भूषणम। जीवन के अंदर क्षमा को धारण करने के लिए मुझे क्या करना होगा, हम सबको मिल करके क्या करना होगा। तो पहला है मुझे क्या करना होगा। हमारी जीवन बहुत मूल्यवान है। किसी भी कीमत पर मुझ आत्मा की खुशी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि बाबा कहती है खुशी जैसा खजाना नहीं, खुशी जैसा खुराक नहीं। तो हमारी खुशी कब बनी रह सकती है? हम सभी अनुभवी हैं। अगर कोई हमें पसंद नहीं करता है तो भी हमें दुख होता है। हम किसी को पसंद नहीं करते हैं तो भी हमें दुख होता है। और उस दुख को हम ऐसा अपने में ले लेते हैं और फिर सोचते हैं कि इनके साथ तो बात भी नहीं करनी है। होता है ना, इनके साथ तो बोलना भी नहीं है, इनको कुछ कहना भी नहीं है। ऐसा मन ही मन सोच लेते हैं। छोटी छोटी भूलों में, छोटी छोटी गलतियों में, चाहे वो खुद की गलती है, चाहे वो दूसरों की गलती है। अब सोचने की बात है कि जो गलती हो गई वो तो हो ही गई है, वो दोबारा होने वाली नहीं है। तो हमें खुद को भी माफ करने की शक्ति चाहिए। माफ वो कर सकता है जो भूल सकता है, जो स्वयं की भूलों को भी भुलाए, जो दूसरों की भूलों को भी भुला पाए, वो ही क्षमा दे सकते हैं।
अब हम देखते हैं हमारे जीवन में हर आए दिन नए नए संबंध बनते जा रहे हैं और हर नए संबंध के प्रति हमारी कोई पहचान होती नहीं है। हमारे हर एक की चाहना को, हर एक की न चाहना को, हर एक के कमी कमजोरियों को, हर एक की विशेषताओं को हम नहीं जानते हैं। उन्हों के साथ हमें संपर्क में आना ही है। हम ये दुनिया को छोड़ के कहाँ जा नहीं सकेंगे, इसी दुनिया में रहना है। तो इसका सही रास्ता ये है, क्षमा का सबसे बड़ा गुण एक धरती माता से सीखे और दूसरी अपनी माँ से सीखे। माँ बच्चे की कैसे भी भूल को समा लेती है। मेरा बच्चा है, हमें अपने दिल को इतना बड़ा रखना है। मेरा परिवार है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, अज्ञानवश भूल करते हैं। भूल करने का हर एक को अधिकार है, क्योंकि भूल करेंगे तब तो सुधरेंगे। मुझे भी भूल करने की अधिकार है, मुझे भी भूल से सीखना है और सीख करके स्वयं को आगे बढ़ाना है। इसका विस्तार जितना करे इतना कम है, लेकिन आज के दिन हम अपने से ये संकल्प कर सकते हैं कि मुझे कल तक हुई मेरी भूलों को, मेरी कमियों को, मेरी कमजोरियों को जो हो गई है और अब पास्ट के अकाउंट में है, उसे भूल जाना है और अपने आप को माफ कर देना है कि कोई बात नहीं, आगे के लिए ये भूल नहीं हो, इसका ध्यान रखेंगे। बाबा के आगे बैठ के, परमात्मा के आगे बैठ कर के एक सुंदर सा पत्र लिख दे कि आज मेरे से ये गलती हुई है, लेकिन बाबा ये दोबारा मेरे से रिपीट नहीं होगी। देखो, ये बुद्धि बहुत पारे जैसी है, पारदर्शक भी है, बहुत महीन है, और उसमें छोटा सा दुख किसी भी कारण से बनता है, वो बार बार याद आता है, और जब वो बार बार याद आता है तो वो मेरे समय को खाता जाता है। चाहे वो भूल किसकी थी, चाहे वो कमी किसकी भी थी, चाहे वो कमजोरी किसकी भी थी, उसका कारण कुछ भी था, लेकिन अगर मैं उसको दिल में रखूंगी, मैं उसको बार बार सोचूंगी, तो किसका टाइम बर्बाद होता है? किसका बर्बाद होता है? मेरा बर्बाद होता है। तो मुझे औरों को भी सच्चे दिल से माफ कर लेना है, और ये माफ करने के लिए एक ही बात याद रखनी है कि ये ड्रामा बहुत अच्छा है, ये ड्रामा बहुत कल्याणकारी है, इस ड्रामा का हर एक सीन पॉजिटिव है, ये ड्रामा न्यायी है, ये कर्म और फल के सिद्धांत पर चल रहा है, इसीलिए सब अच्छे हैं, सब अच्छा है, सब अच्छे के लिए ही हुआ है। जो आज दिन दुख हुआ है वो अच्छे के लिए ही हुआ है। चाहे मुझे किसी ने गाली दी, चाहे मुझे किसी ने अपमान किया, चाहे किसी ने मेरे लिए गलत बोला, उस सब के अंदर मेरा कल्याण है, अगर मैं उसे पॉजिटिव तरीके से लेती हूँ तो।
कि हाँ, इसी में मेरा कल्याण है और सभी मेरे कल्याणकारी हैं। मेरा कल्याण करने वाला कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ है, बस मैं सबके लिए कल्याणकारी, सब मेरे लिए कल्याणकारी। हमारी दृष्टि बदल गई, हमारी सृष्टि बदल जाएगी। हमें इस दुनिया में कितना दिन रहना है, किस घड़ी जाएंगे, किस अवस्था में चले जाएंगे, हमें मालूम नहीं। और जीवन में सबसे ज़्यादा आवश्यकता है दुआओं की। दुआ मिलती है क्षमा से। जब तक मेरे अंदर क्षमा भाव नहीं है, मैं बड़े दिल से सबको समा नहीं सकती हूँ और क्षमा नहीं दे सकती हूँ, तब तक दूसरों की दुआएं मेरे तक आ नहीं सकती है। दुआएं खरीदी नहीं जाती हैं, दुआएं कमाई जाती हैं। तो मैं खुद को भी क्षमा करूं, दूसरों को भी क्षमा करूं। और आज का गणेश चतुर्थी का दिन, वो भी गुणों के गणेश को, गुणों के समूह को जीवन में धारण करने का दिन है। तो मैं स्वयं के लिए निर्विघ्न गणेश बनूं, उसके लिए भी क्षमा भावना चाहिए। और मैं सभी के लिए निर्विघ्न बनूं, मेरा जीवन मेरे लिए जितना उपयोगी हो इतना ही दूसरों के लिए भी उपयोगी बना रहे। तो ऐसी आज के दिन स्वयं के प्रति शुभकामना करते हुए, सर्व के प्रति शुभकामना करते हुए, स्वयं के अंतर मन को इतना खुशहाल देखे कि मैं बहुत खुश हूँ और मेरा सभी के लिए बेहद प्यार है, चाहे वो कोई भी है, पर वो मेरे लिए बहुत प्रिय पात्र है। तो ऐसी अपनी दृष्टि परिवर्तन से और क्षमा भाव से हम सभी को क्षमा प्रार्थना करते हैं। मिच्छामि दुक्कडम। कहते हैं माला बिना धागे के नहीं बनती, माला बिना धागे के नहीं बनती, मोती अपने ही अकड़ में गुम हो, वह धागा सदा ही गुप्त है जिसने हर मोती को जोड़ करके रखा है। तो बाबा ने विघ्नहर्ता को हमारे सम्मुख भेजा और हम सबको एक बनाया। अब हम भी मास्टर विघ्नहर्ता बन करके पूरे संसार के विघ्न को हरेंगे। इतना श्रेष्ठ संकल्प यहाँ से करके जाएंगे ना। आज इतना तो कर सकते हैं ना कि आज भगवान ने हमारे बीच विघ्नहर्ता को भेजा है, तो आज हमें संकल्प करते हैं कि पूरे संसार के विघ्न को, और इसके लिए स्वयं को भी विघ्न प्रूफ बनना पड़ेगा। आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ छोटी छोटी बच्चियों को जिन्होंने प्रस्तुति दी है। दीदी के वरदस्तों से आपको ईश्वरीय सौगात और प्रसाद प्राप्त होगा। तो आप सब आगे आएंगे। नित्या और रिद्धि भी साथ में आगे आएंगे। कुमारी नित्या और रिद्धि, हम सब फिर से इन सब बच्चियों का भी धन्यवाद करते हैं। मेहा बेन आप भी आएंगे आगे। हमारी मेहा बेन रोज मॉर्निंग क्लास में आती है। आपका ये श्रावणी एकेडमी ग्रुप चलता है, तो उनसे ही ये बच्चियाँ सारी आज हम सबके बीच में प्रस्तुति देने आए थे। धन्यवाद परमात्मा का, धन्यवाद दीदी का, धन्यवाद विघ्नहर्ता गणेश जी का, धन्यवाद आप सभी का, और धन्यवाद प्रकृति का कि आज हम सबको सहयोग देकर के इतना सुंदर कार्यक्रम हम सबके बीच में प्रस्तुत किया। हम एक बार फिर से जोरदार तालियों से खुद का और सबका धन्यवाद करते हैं। आप सभी एक मिनट बच्चियाँ यहाँ गणपति के आसपास आपका फोटो लेंगे। आप सभी जो कलाकार हैं सब गणेश जी के साथ में जाकर के खड़े रहेंगे, आपका फोटोग्राफ ले रहे हैं। और सूचना यह है
कि ऐसे कार्यक्रम त्योहारों में तो होते ही रहते हैं, लेकिन यहाँ ब्रह्मा कुमारी इसका बेसिक जो राजयोग का मेडिटेशन कोर्स है, हम सब आपको सहर्ष आमंत्रित करते हैं। यहाँ पर हर मंडे से राजयोग मेडिटेशन कोर्स शुरू होता है। समय रहता है सवेरे 8 से 9 और शाम को 5 से 6। आप सभी भाई बहनें आ सकते हैं। आपके संपर्क में जो भी है उन्हों को भी ये राजयोग मेडिटेशन कोर्स कराने के लिए ले आ सकते हैं, क्योंकि जैसे ये कोर्स करेंगे, हम जैसे आज विघ्नहर्ता का गायन करते हैं, पूजन करते हैं, हमें भी ऐसा ही बनना है। तो ऐसा बनने के लिए हम सब आपको वो राजयोग के मेडिटेशन के द्वारा वो कला सिखाएंगे कि हम कैसे अपने जीवन में सारे ही विघ्नों को हर करके जीवन को खुशनुमा बनाए, हर पल हर सेकंड हमारा खुशियों से बीते। तो आप सबको इसके लिए आमंत्रित है। हर मंडे से बैच नई शुरू होती है। समय फिर से रिपीट करती हूँ, सवेरे 8 से 9 और शाम को 5 से 6। अभी हम सभी 1 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे, फिर आप सभी यहाँ से ऊपर आएंगे। गणेश जी से दृष्टि लेते हुए, आशीर्वाद लेते हुए, वहाँ पास में प्रसाद आपको प्राप्त होगा और फिर आदरणीय दीदी से दृष्टि लेते हुए यहाँ से आप सभी नीचे जाएंगे। 1 मिनट पहले साइलेंस में बैठ करके कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला पवन में चमन में चैनो मन हो। रहे शांति मन में गगन या भुवन हो। पवन में चमन में चैनो मन हो। रहे शांति मन में गगन या भुवन हो। गगन या भुवन हो। उमंगों का झरना झरता सदा हो। उमंगों का झरना झरता सदा हो। गुणों का मकरंद सबको मिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। महेंद्र भाई, आपसे शुरुआत करेंगे। गणेश जी से दृष्टि लेते हुए, टॉली लेते हुए, दीदी से दृष्टि लेते हुए यहाँ से सभी जाएंगे।